स्पेशल दिन के हवाले से स्पेशल वीडियो। सारे अहले किताब, ईमान वाले मुसलमान, पाकिस्तानी और दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो और दिल की गहराइयों से मुबारक हो। क्योंकि आज़ादी के मायने क्या होते हैं ये वही जान सकता है जिसने कभी ग़ुलामी देखी हो या जो ग़ुलामी को भुगत रहा हो, वही आज़ादी का मतलब जान सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे फराज भाई 14 अगस्त का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्या है, फराज भाई ये गुड्डा दिखा रहे हैं, वजह क्या है? ये ले वजह यहीं से शुरू करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि किसी कौम को अगर तबाह करना है ना तो कुछ ना करो, वहाँ से सिर्फ अदल व इंसाफ उठा लो। इस वक्त जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ एक वजह से है कि अदल व इंसाफ नहीं हो पा रहा। अगर अदल व इंसाफ ऐसा हो कि जो गरीब के साथ हो रहा है वही अमीर के साथ हो, तो ये मुल्क आइडियल बन जाए पूरी दुनिया के लिए और इस्लाम का एक किला बन जाए। इसी दुआ के साथ ये वीडियो शुरू करता हूँ कि हमारे अदल व इंसाफ के जितने इदारे हैं उनमें से शायद कोई पीएन, शायद कोई झाड़ू देने वाला, शायद कोई रिस्टार, कोई भी ये वीडियो देख ले और ये वीडियो अपने आकाओं तक पहुँचा दे जो बिग बॉस हैं, जिनके हाथों में डोरियाँ होती हैं अदल व इंसाफ की, और वो डोरियाँ खींचते हैं और आगे पीछे निज़ाम चलता है सारा। कोई बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मुल्क से भाग जाता है और किसी को छितर मारे जाते हैं लिटा लिटा के, किसी की माँ उठा ली जाती है, किसी का बच्चा उठा लिया जाता है। एक वोट की खातिर सिंध में एक एमएनए को वापस लाने के लिए क्या उस बेवा औरत के साथ किया जाता है। ये भी हाल ही की चीज़ें हैं, ये कोई लंबी नहीं है कि आपको पीछे जाना पड़ेगा और बादाम की गिरी खानी पड़ेगी याद करने के लिए। शायद कोई अदल व इंसाफ के इदारों को ये वीडियो पहुंच जाए और उनको ये हो कि हमारे आका का ये पैगाम है। मौलवियों के पास इतना कहाँ टाइम है? मौलवियों को अपनी गद्दियाँ चाहिए, अपना रोकड़ा चाहिए, अपना मनसब चाहिए, अपनी सीटें चाहिए। देख लें आपके सामने सारी जमातें जो हैं, कोई भी उस जगह पे साथ नहीं आती खां के जब खान अल्लाह रसूल की बात कर रहा होता है। वो तो यही कह रहा है ना कि अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत का दर्स दें। इसमें क्या बुराई है? दें आप अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत का दर्स, तो जब ही तो पता चलेगा आपको कि अल्लाह का और नबी का फरमान है कि चंद नोटों के बस इस कुरान की आयतों को फ़रोख्त ना करना। फिर आपको पता चलेगा, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, अब्बा जी आप तो कुरान की आयतों को बेच रहे हैं, आप तो दुनिया कमा रहे हैं। वजह कोई मेरा ख्याल है मुशर्रफ का दौर था जिस वक्त पतंगबाजी में पहली दफ़ा पाबंदी लगी, यानी कि उसके बाद 3 दौर मज़ीद गुजर गए, यानी कि पीपल्स पार्टी, नवाज़ शरीफ और इमरान खान और अब फिर नवाज़ शरीफ। और ये आज सुबह फजर की गेम में ये कहते हैं इसे चमोड़ू लिपेटू, ठीक है, ये वो है, ये आज सुबह की गेम में आया है। क्या फ़ायदा हुआ भाईजान इतने साल पाबंदी का? मैंने पिछले दिनों आपको गर्दन काट डोर दिखाई थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरा तो सुबह दोपहर शाम छत पे आना बहुत ज़रूरी है, दाना पानी करना है। ये भाईजान आज 14 अगस्त की फजर के बाद की गेम, एक तरफ सलामी हो रही थी, हमारी पाक फ़ौज जो है वो झंडा बुलंद कर रही थी, तराने गा रही थी। कितने भाईजान हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं और कितने हो रहे हैं इस मुल्क की आज़ादी खातिर। ये एक आम आदमी जो एक शहज़ादे का बेटा है और एक शहज़ादी है उनको क्या पता भाईजान, सोने का निवाला सोने का चमचा मुंह में लेके जो पैदा हुए हैं, अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, बस उनकी ज़िंदगी, उनको क्या पता एक फ़ौजी क्या होता है और एक कुर्बानी क्या होती है, अब बॉर्डर पे जागना कैसा होता है, और गोलियों बम की आड़ में और छाँव में ज़िंदगी क्या होती है, ये सिर्फ़ एक फ़ौजी जान सकता है ना। मेरी फैमिली में कितने, हमें पता है ना कुर्बानी किसे कहते हैं। जो मैं रात आराम से सोता हूँ और मस्त होके सोता हूँ, वो इसी वजह से सोता हूँ कि मुझे पता है बॉर्डर पे हमारे पाक फ़ौज जो के जवान जाग रहे हैं और वो सोएंगे नहीं, वो दुश्मन के क्या कहते हैं दांत खट्टे कर देंगे। ये वजन जिस वक्त तोपों की सलामी हो रही थी और जश्न हो रहा था, उस वक्त आप देखें लाहौर में पतंगबाजी की गेम हो रही थी और ये एक चमोड़ू उड़ रहा था।
अब आप सोचेंगे फराज भाई तो कबूतरों का शौक़ करते हैं, ये कहाँ से आ गए। ये देखें भजन, ये कोई लल्लू पंजू चमोड़ू नहीं है, ये एक प्रोफेशनली ट्रेंड चमोड़ू है जो कटी हुई पतंग चमोड़ के लाता है। ये जो इसने ये बांधा है ना डबल तंदी के ऊपर चौरस बंद, ये कोई निकम्मा या मम्मी डैडी अमीर सोसाइटी का रहने वाला नहीं बांध सकता। ये कारीगर आदमी है कि यहाँ से डबल और यहाँ से चौरस है। ये भी आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये देखें, यहाँ जहाँ इसने गंढ लगानी थी तार की, ये क्लच वायर होता है मोटरसाइकिल का, ये उससे चुटकियाँ बनाई जाती हैं ताकि इसमें डोर फंस जाए। ये देखें, खाली ये नहीं, ये तो इसकी बैड लक है। इससे पहले इस केमिकल पे इसने एक पतंग लपेट के अपने घर लेके आया ये। फिर ये देखें कितना लंबा ये क्लच वायर है। ये इस रंग के केमिकल पे उड़ी हुई डोर को भी लपेट के लाया है। अब आप मज़े की बात देखें, ये मांझा नहीं है, ये नायलॉन कॉटन नहीं है, ये केमिकल्स हैं। ये देखें, ये लपेट के लाया है। ये चुटकियों में अभी भी फंसे हुए हैं तार, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगली पतंग का पेचा लग रहा होता है तो फ़ौरन कैंची से काट के इसको छोड़ा जाता है। अब ये आता किस तरह है मैं आपको ये समझाता हूँ। एक जगह पे इसकी फाइनल गंढ होती है ये तंदी और तार की। ये देखें चुटकी बना के कैसे बनाया जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप लपेट रहे होते हैं तो ये जो इतना लंबा तार है, ये देखें इतना लंबा तार है, वो यहाँ ये तंदी के सिरे पे आके केमिकल फंस जाता है यहाँ पे, और पतंग का ज़ोर होता है। अब जो पतंग का ज़ोर होता है ना पूरा, तो उस ज़ोर की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि वल पूरा नहीं होता और वो रगड़ खाता है, और रगड़ खाता है जिसकी वजह से वो कट जाता है वहाँ से। और कटने के बाद ये भाजन फिर अल्लाह अल्लाह होता है। अब अगर यही तार, ये देखें इसकी लेंथ देखें भाजन, ये यहाँ से ये है, फिर मैंने ये लमकाया हुआ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब अगर ये फ़र्ज़ कर लें बिजली के खंभे पे गिरता और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते तो एक ज़ोरदार धमाका होता है, ठा, जो आपने मुशर्रफ दौर और मुशर्रफ दौर से पीछे वाले दौर में आपने दिन में 50-50 दफ़ा ठा ठा धमाके सुने होंगे। कई दफ़ा डी गिर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बंदा था ना, ये अनाड़ी नहीं था, ये चैम्पियन है, कारीगर है और पुराना पापी है कोई। ये इसने टेप मारा है भजन, ये यहाँ से लेके ये देखे नुक्कर तक, चोंच तक, और फिर यहाँ से लेके फिर गुलाई के नुक्कर तक। ये पता है आपको क्यों मारते हैं? ये इसलिए मारते हैं कि जब कोई गुड्डा या पतंग चमोड़ी जाती है तो इस जगह पे, ये जो जगह है ना ख़ास तौर पे, ये जो मैं उंगली फेर रहा हूँ, इस जगह से लेके चोंच तक वो डोर फिरती है जो चिमड़ी है यहाँ से, और ये गुड्डा फट जाता है। अब आप समझ रहे, जब यहाँ पे तेज़ डोर फिरेगी कि वो पतंग जो लपेटी होगी वो तो आगे होगी ना, इससे कई फुट आगे उड़ रही होगी, तो वो डोर फिरने से ये चीज़ें ना कटें और गुड्डा अपना बैलेंस ना खोए, इसलिए ये लगाया जाता है। ये तो हो गया भजन ये गुड्डा, और गुड्डा दिखाने का सिर्फ मकसद ये है आपको कि चमोड़ू ना सिर्फ उड़ रहा है, गेम हो रही है लाहौर में। 4 गवर्नमेंटें बदल गई हैं, लेकिन अदल इंसाफ का निज़ाम लाहौर में नाफिज नहीं हो सका, पंजाब में नाफिज नहीं हो सका। गरीब हो तो आधी रात को 3 बजे उसकी बीवी उठा के ले जाती है, उसके बच्चा 10 माह का जो है उसे कुत्ते के साथ जलील किया जाता है, उसका दूध बंद कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम सो रहा होता है और यहाँ भी सो रहा होता है। ये ले भजन, ये तो हो गया अदल इंसाफ का निज़ाम, कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क का जो मेन मसला है वो नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, अल्ताफ़ हुसैन, मौलाना फजल रहमान नहीं है। इस मुल्क का मेन मसला जो है वो है अदल इंसाफ। जब तक अदल इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ज़रा भजन एक दफ़ा दरवाज़े को लॉक कर दूँ, क्योंकि एक दो दफ़ा पेनल्टी पड़ चुकी है मुझे और इस दरवाज़े में से कबूतर निकल के फुर हो गए। ये नहीं जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर दी। कल बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आ रहा था और मैंने उनको बताया था कि ये तो नहीं हो सकता कि 14 अगस्त का वीडियो ना बने, 14 अगस्त का वीडियो बनना ही बनना है। एक भाई का रिंग आया था अटक से, वो सियालकोटी के मांग रहे थे। ये ले भाईजान, ताबन जोड़ा है, ये जो मादी को मारता फिर रहा है, 2 मैरून और एक वाइट छल्ला, और नर के पाँव में चूड़ियाँ भी डाली हैं, यानी कि नर के पाँव में 4 छल्ले। ये मादी को मुसलसल जो मार रहा है, ये जो अंडे पाएगी, ये
इस मादी का भी कोई बंदोबस्त करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, इसे कहीं और लेके जाते हैं, वरना ये इसे गंजा ना कर दे। ये भजन ताबन जोड़ा है, इसके कितने बच्चे छोड़ के देख लिए हैं। छोटे बच्चे भजन इसके जो है ना वो ज़ोहरत तक आ जाते हैं आराम से, और एक बच्चा भी ज़ाया नहीं होता। ये ले भजन, पिक्चर अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। कसूरी भजन ये देखें, ताबन जोड़ा है, कसूरी नर देखें, 2 मैरून और 1 लोहे का कड़ा। ये मादी ऐसे मार, इस मादी को भी यहाँ से निकालते हैं। अंडों पे आ गई है, ये मारे जा रहा है, ऐसे मुसलसल मारे जा रहा है, मुसलसल मारे जा रहा है, और ये नहीं देख रहा कि खुद की सांप फूल गई। ये देखें, ये कसूरी कबूतर है भजन, फसले चोर में, 2 मैरून और 1 लोहे का कड़ा। 2 ये ताबन जोड़े भजन। एक जोड़ा भजन हमने इसमें छोड़ा है चैंपियन का, वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इधर ही होगा भजन। पहली परवास मादी की शाम, अगले दिन परवास फिर शाम, अगले दिन परवास फिर शाम, 3 परवाजें मादी की, और तीनों शाम शाम शाम, दिन वाली परवाज ही नहीं, और लगातार 3 दिन। फाइनली भजन मादी को जोड़ों में डाला गया, और जोड़ों में भी ऐसा डाला गया है कि हाय 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 आ गई मेरी चमकना। ये चेक करें भजन मादी, 2 मैरून छल्ले इसके पाँव में, छोटी सी पेंसिल मादी है भजन। आज कुछ तो दिखा दे, लोग क्या कहेंगे कि फराज भाई क्या। ये देखें भजन, बगलों में रंग इसके। अब इसको जो हमने जिस कबूतर के साथ मारा है ना भजन, उसके पाँव में भी हमने मैरून छल्ले डाले। जिस बड़े कबूतर के साथ इसको हमने पट्ठे के साथ, है भी वो यंग पट्ठा भजन, क्या कसूरी पट्ठा है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। ये आ गया भजन। अब हमारे पास एक छल्ला तीसरा हरा नहीं था, ये बाहर के गुल्ले आ रहे हैं इसके, ये देखें कंडे के साथ है भजन, क्या इसका रहेंगे लात। ये 3 जोड़े हो गए, लेकिन ये चैंपियन है, 2 ब्रीडर हैं, और पिक्चर अभी बाकी है। ये ले भजन, जो लोग कहते हैं ना कबूतरबाजी, वो कबूतरबाजी देख रहे भजन। ये रहे, इसे पर भी लग गया अल्लाह की तरफ से आँख के ऊपर। इसको बोलते हैं भजन 1.25 लाख का कबूतर। इसकी मोमी चोंच, इसकी आँख, इसके बाहर की कनियों में चिट्टे पर, मोढ़े पे हल्के हल्के टिमक टिमक। सरियाला कहेगा फराज भाई आज आपने 14 अगस्त का हक अदा कर दिया। इसकी पर्सनैलिटी देखें भजन, 4 छल्ले डाले, 1 काला और 3 येलो। अब जोड़ों में डाला हुआ है भजन, एक ज़माने में इसने अन्नी डाली हुई थी। ये ले भजन, इसके अलावा अब पिक्चर अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर बहुत 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 बाकी है भजन, बहुत पिक्चर बाकी है अभी। और पिक्चर यहीं से शुरू होगी और यहीं पे ख़त्म होगी। इसमें हमने येलो छल्ले वाले डाले भजन, बड़ा देखें। अल्लाह बख्शे, जिन उस्ताद की हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं उनके घर की ब्रीड हम सारी लेके आए हैं आज। चेक करें भजन, डबल येलो छल्ले वाला, तेज़ अनारी आँखों में। आपको एक पेयर दिखाते हैं यहाँ पे। अरे कहाँ चला गया मेरा पेयर, चले वो आ जाता है, अभी आपको दिखा देते हैं हम। अभी बाहर होता हूँ ताकि इनको दोबारा अंदर लाऊं, तो वो पेयर भी बाहर चला गया। सियालकोट ही था भजन पेयर, वो भी बाहर चला गया, इसको भी अंदर लेके आता हूँ। ये आ गया भजन सियालकोटी पेयर, ये देखें। ओहो, नर नीचे चला गया, कच नीली आंखों में नीलुबा। मादी चेक करे भजन, चिट्टी जरेदार आंखों में, बाहर की कनियाँ इसकी काली हैं। और मज़े की बात है कि हमारे पास एक नर भी पड़ा था ऊपर बरसाती में, जो सेम इसी तरह का है, लेकिन उसके ज़्यादा, उसके सारे पल्ले काले हैं, यानी कि उसके साथ भी इसका जोड़ा बनता है, और ये तो इसके साथ भी बनता है। इसके साथ अच्छा इसलिए बनता है कि नर कच नीली आंखों में इस मादी के साथ। नर नीचे चला गया, मैं आपको नर दिखाता हूँ। अल्लाह की शान है भजन, अल्लाह जिसे हुस्न देता है ना। ये देखे भजन, वो खाने में जाके बैठा हुआ, प्योर नील दूंगा भजन।
अब जो दूसरा है, दूसरा पीस भी आजा 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 आजा। चंद मखना, ये मादी को मारे जा रहा है, मार मार के गंजा कर रही है। यहाँ से कबूतर भजन जितने हैं ना, इनको नीचे लेके चलते हैं, वरना पिक्चर समझ में नहीं आएगी। अब पिक्चर बीच में रह जाएगी सारी की सारी। ये जोड़े मिल के बनते हैं भजन, कोई 8 जोड़े बनते हैं भजन। बना बनाया पूरा एक खेल है, जिसे कहते हैं ना, खेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बल्ले मत्थे की मादी टिड्डी, इसका वो चीना इधर ही फिर रहा है, ये डबल जालो छल्ले वाली। ये बड़ा चीना इस मादी के साथ, ये आया भजन दूसरा चीना, वो जो लाल आंखों का मैंने दिखाया था। ये आ गया भजन अपना जो सरिया वाला है, वो कहता है फराज भाई ये नीले नहीं, ये असल में सबज चीने होते हैं। ये देखें, मोती, डबल मोतियों की ठाले इसके पाँव में। ठीक है, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए मेरा शेरा। ये देखें, डबल छल्ले वाली येलो, इसकी दुम काटी हुई है मादी, ये उस चीने के साथ है, ये जिसके एक पाँव में हरा छल्ला भी है। ये आ गया भजन वो बड़ा नर, इसके पाँव में 3 है। ये देखें, चेक करें भजन चीना कैसा कबूतर है। ये इस मादी के साथ लग रहा है, जबकि जोड़ा इस मादी का नीलदुम्बे के साथ है, लेकिन ये इसके पीछे लगा हुआ है। ये देखें कबूतर की पर्सनैलिटी देखें भजन। अल्लाह बशे वही उस्ताद जिनकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, उनके घर का है। एक पाँव में डबल 2 मोती के और एक में हरा छल्ला इसके डला हुआ है। ये वो टिड्डी मादी आ गई जो मैं आपको बता था, पेंसिल भजन, छोटी सी हड्डी इसकी, बिल्कुल छोटी सी हड्डी है इसकी। ये देखें, इसकी पर्सनैलिटी देखें भजन मादी की, जो भी मैंने आपको दिखाई थी, 3 छल्ले वाली। अल्लाह की शान है भजन, अल्लाह किसी को हुस्न देता है तो मैं कह रहा हूँ अन्नी डाल देना है। अभी इसमें एक रह गया जिसके पाँव में 1 मोती थे, वो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, होगा वो इधर ही कहीं, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। मोती दे जा निशानी, हाय हाय, कबूतरबाजी आसान नहीं है भजन, लग पता जाता है। हाँ जी, ये आ गया अपना लाल परी उनके घर का। ये भजन, एक पाँव में येलो और एक पाँव में, उसी पाँव में ही एक ब्लू, यानी कि 2 छल्ले डले हुए इसके पाँव में। ये देखें, कबूतर की पर्सनैलिटी चेक करें भजन। ज़्यादातर फोकस उन्हीं कबूतरों को कर रहा हूँ जो मैंने नए छोड़े, जो पहले के हैं उनको नहीं मैं दिखा रहा। ये देखें भजन, एक पाँव में ब्लू, ये भी नर आज ही हमने छोड़ा है, ये भी उन्हीं साहब के घर का है। और एक पाँव में 2 येलो, एक कसूरी कबूतर भजन। ये देखें, वो सामने जाली पे जाके चिपका हुआ। ये आया झोंसले के साथ, फीकी आंखों का भजन कबूतर है। ये आ गया नीचे, इसकी कॉलोनी देखें माशाल्लाह, सांस फूल गई इसकी भी उड़ उड़ के। ये वो छोटा आ गया भजन लाल आंखों का, जिसका बताता है 1 पाँव में नीला इसकी। अल्लाह की शान है भजन। मोतियों वाली, मोतियों वाली, मोतियों वाली पता नहीं कहाँ चली गई। असल में लोगों के पार्सल पड़े हुए हैं, छोटे पिंजरे हमारे सारे ऑक्यूपाई हुए हैं। ये भजन आ गया, एक ही पाँव में ये 2 मोती जिसके ठल नहीं। ये देखें, दोबारा से ही आ गया, इसका ये 10वां दोबारा गुल्ला बाहर आ रहा है। मोतियों वाले में 2 पीस थे भजन। अब दूसरा पीस ढूंढने के लिए मगजमारी करनी पड़ रही है। चले कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी मेरा चंद मखना।
कब तक नजरों से ओझल रहेगा। ये कल हमसे कई भाई कबूतर का कहते हैं, गुजरांवाला वाले भाई का भी फ़ोन आया था कि जोड़े चाहिए 2-3 बच्चे उड़ाने वाले। ये देखने भाई सियालकोटी जोड़ा, अटक वाले भाई का भी रिंग आया था कि फराज भाई चूहे ये वो। मैंने उनसे कहा जी सियालकोटी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, ये तो छोड़ दें आप कि सियालकोटी कबूतर मेरे खुदे में ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा। वैन ये इसमें कोई तकरीबन आप समझ लें 8 से 9 जोड़े ये हमारे हो गए। ये अभी जो हमने नए छोड़े इसमें, इनमें पुराने जो हैं वो ये हमारे लहदा हैं, बाकी जो नए जोड़े भी हमने छोड़े हैं। ये भजन एक लंबी पिक्चर है, इनकी लंबी सी पिक्चर है। ये देखें, ये वो कसूरी कबूतर जैसे भी गुटक रहा है, जैसे मैंने कहा था चैंपियन मादी के साथ मारा है। भजन कमाल की मादी है, अनलिमिटेड परवाज, उसने हैरान कर दिया कि इतनी भी कबूतर के अंदर परवाज होती है कि बगैर नागे के 3 दिन भजन वो शाम बैठी है। ये वो जोड़ा जो मादी को मारे जा रहा है उस वक्त से, और नामर गंजी जाएगी। ये वो ताबन जोड़ा जिसका मैंने आपको बताया था। आए भाईजान, फाइनली गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, बाहर जाते हैं और कोशिश करते हैं फाइनल टच में वीडियो को एंड करने का। ये आ गई येलो एंड ऑरेंज छल्ले वाली मादी, जिसका मुंह खुला हुआ है। ये चिपक गई ऊपर, ये रह गई थी वजन। ये देखें, इसके एक पाँव में ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और एक येलो छल्ला है बड़ा। ये उस बड़े चीने के साथ की है। ये ले भजन, मेरे हिसाब से बहुत है, सारे हो गए तकरीबन। एक मोतियों की फल वाली नज़र नहीं आई, वो भी इधर ही कहीं रही पड़ी होगी किसी के साथ, मोती के ठल ले हुए उसके पाँव में। कैश पे चलेंगे भजन। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से सबको 14 अगस्त मुबारक हो। ओहो भजन, चूहा नज़र आ गया, चूहा नज़र आ गया। यस, ये भजन, ये उड़ के ऊपर चार बैठ गया। 4 छल्ले वाला है भजन। ये देखें, ऊपर से भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखें, तकरीबन बंद आंखें इसकी। ये पिलर पे बैठा हुआ है, वो जो अटक वाले भाई हमें फ़ोन करके कह रहे थे। ये देखें, चूहा कबूतर है भाई। इसी तरह वजह ये कि कबूतर आगे पीछे इधर रले हुए। अभी ज़रा इन्हें आराम करने देते हैं। ये भी 14 अगस्त मनाएँ इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो के साथ कल हाजिर होंगे, आज नहीं इंशाल्लाह। कोई हफ्स का मौसम है, इस समय पसीने में पूरा डूबा पड़ा हूँ। कोशिश करें गरीबों की मदद करने की और गरीबों की दुआएं लेने की। आज़ादी का असल मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ माड़े लोगों की दुआएं चाहिए। अमीरों के पास बहुत कुछ है भजन, अल्लाह का शुक्र है, बैंक बैलेंस, कोठियाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माड़े बंदे का मसला है। ये भजन इसने ना नीलुम्बी के साथ जोड़ा बना दिया है। ये चीना फिर से मार रहा है, इसका साइज़ देखें चीने का भजन। हाँ ठीक है, 2 मोती वाले हो गए ना हमारे, एक ये हो गया चीना और एक वो दूसरा। ठीक है, मैं भूल गया था इसे। ये देखना, इसने ये नीलुम्बी के साथ जोड़ा बना लिया। चले वो तो कोई बात नहीं, इसकी मादी दूसरी है, इसकी मादी ये नहीं है चीने की। कैश पे चलेंगे भजन। कोशिश करें इस 14 अगस्त में अल्लाह से दुआ मांगें कि गरीबों की सफ़ों में आ जाएं भजन, अमीरों की सफ़ों से निकल जाएं। कोई फ़ायदा नहीं अमीरों में रहने का। अमीर अपने ज़ात और अपने मफाद की खातिर सारी डीलें करता है। सबको नहीं कह रहा मैं, सिलेक्टेड को कह रहा हूँ, ठीक है। और ज़िंदगी में कोशिश करें कि न्यूट्रल एम्पायर तो रख लें, लेकिन ख़ुद कभी न्यूट्रल ना बने, क्योंकि जब आप न्यूट्रल बनते हैं तो आपका फ़ैसला एक तरफ झुकाव में आ जाता है और अदल इंसाफ खो बैठते हैं। न्यूट्रल एम्पायर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद अपनी ज़िंदगी में न्यूट्रल बनने की कभी कोशिश ना करें। कोशिश करें अदल इंसाफ के साथ रहने की, ताकि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मदद आए
और आखिरत और कब्र की मंजिलें आसान हो। इसी दुआ के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो वो माफ़ कर दे, क्योंकि अमीर आदमी की मजबूरी है कि उसको जो अपने दिमाग में आए वो सही लगता है और जो दूसरा बोले गलत लगता है।